श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हर दुख दर्द की एक दवा है ऊदी साईं बाबा की, संकट सारे हरती पल में ऊदी साईं बाबा की। ओम श्री साईनाथाय नमः। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं हमारा नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा का। पिछले एपिसोड में ऊदी के महात्म्य का वर्णन किया गया। अब इस अध्याय में भी ऊदी की महत्ता तथा उन घटनाओं का उल्लेख किया जाएगा जिनमें ऊदी का उपयोग बड़ा ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ। इस कड़ी में सबसे पहले बात डॉक्टर के भतीजे की। नासिक जिले के मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका भतीजा एक असाध्य रोग ट्यूबरकुलर बोन एब्सेस, एक तरह के तपेदिक से पीड़ित था। उन्होंने तथा उनके सभी डॉक्टर मित्रों ने समस्त उपचार किए, यहाँ तक कि उसकी शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन भी कराया गया, फिर भी बालक को कोई लाभ न पहुंचा। उसके कष्टों का पारावार न था। मित्र और संबंधियों ने बालक के माता पिता को दैविक उपचार करने के परामर्श देकर श्री साईं बाबा की शरण में जाने को कहा, जो अपनी दृष्टि मात्र से असाध्य रोग साध्य करने के लिए प्रसिद्ध है। अतः माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्री चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी नम्रता तथा आदर पूर्वक विनती की कि प्रभु, हम लोगों पर दया करो। आपका संकट मोचन नाम सुनकर ही हम लोग यहाँ आए हैं। दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए प्रभु, हमें तो केवल आपका ही भरोसा है। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, जो इस द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। चिंता ना करो, ये ऊदी ले उस रोग ग्रसित स्थान पर लगाओ। ईश्वर पर विश्वास रखो, वो सप्ताह के अंत तक पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। ये मस्जिद माई नहीं, ये तो द्वारकावती है, और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। रोगी बालक को बाबा के सामने बैठाया गया। वे उस रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर निहारने लगे। रोगी अब प्रसन्न रहने लगा और ऊदी के लेप से बालक थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया। माता पिता अपने को बाबा का ऋणी और कृतज्ञ मानकर बालक को लेकर शिरडी से चले गए। ये लीला देखकर बालक के काका को, जो स्वयं एक डॉक्टर थे, महान आश्चर्य हुआ तथा उन्हें भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। इसी समय जब वे कार्यवश मुंबई जा रहे थे, तभी मालेगांव और मनमाड़ के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए। इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे मुंबई चले गए। वे अपनी शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे, परंतु मुंबई में उन्हें लगातार 3 रात्रियों तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी, क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो? तब डॉक्टर ने अपना विचार परिवर्तित कर शिरडी को प्रस्थान करने का निश्चय किया। मुंबई में उनके एक रोगी को सांसर्गिक ज्वर यानी इन्फेक्शियस फीवर आ रहा था, जिसका तापक्रम कम होने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं शिरडी की यात्रा स्थगित न करनी पड़े। उन्होंने अपने मन ही मन एक परीक्षा करने का विचार किया कि यदि रोगी आज अच्छा हो जाए तो कल ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर दूंगा। आश्चर्य है कि जिस समय उन्होंने ये निश्चय किया, ठीक उसी समय से ज्वर में उतार होने लगा और ताप क्रमशः साधारण स्थिति पर पहुंच गया। तब वे अपने निश्चय अनुसार शिरडी पहुंचे
और बाबा का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वे सदा के लिए उनके भक्त हो गए। डॉक्टर वहां 4 दिन ठहरे और ऊदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आ गए। एक पखवाड़े में ही पदोन्नति पाकर उनका स्थानांतरण बीजापुर को हो गया। भतीजे की रोग मुक्तता ने उन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिया तथा शिरडी की यात्रा ने उनकी श्री साईं के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न कर दी। अब बात डॉक्टर पिल्ले की। डॉक्टर पिल्ले बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। इसी कारण वे उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भाऊ कहकर पुकारते तथा हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती कि वे बाबा के समीप ही बने रहें। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। वे काका साहेब दीक्षित से बोले कि मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है और मैं अब इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेयस्कर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही हैं। जाकर बाबा से कहो कि वे मेरी ये पीड़ा अब दूर करें। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। साईं तो है ही दया के सागर। वे अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते थे। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा, डॉक्टर पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की ऐसी कोई बात नहीं। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा। केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए ही बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिए। जाओ, किसी की पीठ पर लादकर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उनका कष्टों से छुटकारा कर दूंगा। तब उसी स्थिति में डॉक्टर पिल्ले को वहां लाया गया। बाबा ने अपने दाहिनी ओर उनके सिरहाने अपनी गद्दी देकर सुख से लिटाकर कहा, इसकी मुख्य औषधि तो ये है कि पिछले जन्मों के कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो। वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहब ने मेरे पैर में एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। तब बाबा ने कहा, नाना तो मूर्ख है, वो पट्टी हटाओ, नहीं तो मर जाओगे। थोड़ी देर में ही एक कौवा आएगा और वो अपनी चोंच इसमें मारेगा, तभी तुम शीघ्र अच्छे हो जाओगे। जब ये वार्तालाप हो ही रहा था, उसी समय अब्दुल, जो द्वारका माई में झाड़ू लगाने तथा दिया बत्ती आदि स्वच्छ करने का कार्य करता था, वहां आया। जब वो दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर जा पड़ा। पैर तो सूजा हुआ था ही, और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल पड़े। कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ काल के ही पश्चात वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखो भाऊ अब अच्छा हो गया है और गाना गा रहा है। गाने के बोल थे, कर्म कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम। तू ही दोनों आलम का सुल्तान है, जहां में नुमाया तेरी
है, जहाँ में नुमाया तेरी शान है। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वो कौवा कब आएगा और चोंच मारेगा। तब बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कौवे को नहीं देखा? अब वो नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया वही कौवा था। उसने चोंच मारकर नासूर को हटा दिया। वो अब पुनः क्यों आएगा? अब जाकर बाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। ऊदी लगाने और पानी के संग पीने से बिना किसी औषधि और चिकित्सा के वे 10 दिनों में निरोग हो गए, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था। सावली विहीर के समीप श्यामा के छोटे भाई बापाजी रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया। उसे ज्वर हो आया और उसकी जांच में प्लेग की 2 गिल्टियां निकल आईं। पापा जी दौड़कर श्यामा के पास आए और सहायता के लिए चलने को कहा। श्यामा भयभीत हो उठे। उन्होंने सदैव की भांति बाबा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की तथा भ्राता के घर प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने श्यामा से कहा, इतनी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब इस समय तुम कहाँ जाओगे? केवल ऊदी ही भेज दो। ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? भगवान तो अपने पिता और स्वामी हैं, वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। अभी मत जाओ, प्रातःकाल जाना और शीघ्र ही लौट आना। श्यामा को तो उस मृत संजीवनी ऊदी पर पूर्ण विश्वास था। उसे ले जाकर उसके भ्राता ने थोड़ी सी ऊदी गिल्टी और माथे पर लगाई और कुछ जल में घोलकर रोगी को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया गया, वैसे ही पसीना वेग से प्रवाहित होने लगा। ज्वर मंद पड़ गया और रोगी प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गया। दूसरे दिन बाबा जी ने अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य किया कि ना तो ज्वर ही है और ना गिल्टी का कोई निशान ही। दूसरे दिन जब श्यामा बाबा की अनुज्ञा प्राप्त कर वहां पहुंचे तो अपने भाई की पत्नी को चाय बनाते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने भाई से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि बाबा की ऊदी ने एक रात्रि में ही रोग को समूल नष्ट कर दिया है। तब श्यामा को बाबा के शब्दों का मर्म समझ में आया कि प्रातःकाल जाओ और शीघ्र लौटकर आओ। चाय पीकर श्यामा लौट आया और बाबा को प्रणाम करने के पश्चात कहने लगा कि देवा, ये आपका क्या नाटक है? पहले बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर हमारी शीघ्र सहायता कर सब ठीक ठाक कर देते हो। बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पथ अति रहस्यपूर्ण है। यद्यपि मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र ही हूं। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं। वे ही परम दयालु हैं। मैं ना तो ईश्वर हूं और ना मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक ही हूं और सदैव उनका स्मरण किया करता हूं। जो निरभिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब बात ईरानी कन्या की। एक ईरानी भद्र पुरुष की छोटी कन्या घंटे घंटे पर मूर्छित हो जाया करती थी। जब दौरा पड़ता तब उसमें बोलने की शक्ति भी शेष न रह जाती थी। उसके दांत बैठ जाते थे, उसके हाथ पैर ऐंठ जाते और वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ती थी। जब नाना प्रकार के उपचारों से भी उसे कोई लाभ ना हुआ, तब कुछ लोगों ने उस ईरानी से बाबा की ऊदी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वो विले पार्ला मुंबई में काका साहेब दीक्षित के पास से प्राप्त हो सकती है। तब ईरानी महाशय ने वहां से ऊदी लाकर जल में घोलकर अपनी बेटी को पिलाया। प्रारंभ में जो दौरे 1 घंटे के अंतर से आया करते थे, बाद में वे 7 घंटे के अंतर से आए और कुछ दिनों के पश्चात तो वो पूर्ण स्वस्थ हो गई। रोग न औषधि से
पार। ऊदी नसावे रोग जब श्रद्धा होए प्रगाढ़, श्रद्धा होए प्रगाढ़। साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। ओम साई श्री साई जय जय साई, 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 ओम साई श्री साई जय जय साई। हरदा के एक महानुभाव पथरी रोग से ग्रस्त थे। ये पथरी केवल शल्य चिकित्सा द्वारा ही निकाली जा सकती थी। लोगों ने भी उन्हें ऐसा करने का परामर्श दिया। वे बहुत ही वृद्ध तथा दुर्बल थे और अपनी दुर्बलता देखकर उन्हें शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन कराने का साहस न हो रहा था। इस हालत में उनकी व्याधि का और इलाज भी क्या था। इसी समय नगर के इनामदार भी वहां आए हुए थे, जो बाबा के परम भक्त थे तथा उनके पास ऊदी भी थी। कुछ मित्रों के परामर्श देने पर उनके पुत्र ने उनसे कुछ ऊदी प्राप्त कर अपने वृद्ध पिता को जल में मिलाकर पीने को दी। केवल 5 मिनट में ही ऊदी के पेट में जाते ही पथरी मल मूत्रेंद्र के द्वार से बाहर निकल गई और वृद्ध शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। एक और बड़ा ही अद्भुत अनुभव। मुंबई की कायस्थ प्रभु जाति की एक महिला को प्रसव काल में असहनीय वेदना हुआ करती थी। जब वो गर्भवती हो जाती तो बहुत घबराती और किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाया करती थी। उसके उपचारार्थ उनके एक मित्र श्री राम मारुति ने उसके पति को सुझाव दिया कि यदि इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो अपनी पत्नी को शिरडी ले जाओ। दोबारा जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई तो वे दोनों पति पत्नी शिरडी आए और वहां कुछ मास ठहरे। वे बाबा की नित्य सेवा करने लगे। उन्हें बाबा के सत्संग का भी बहुत कुछ लाभ हुआ। कुछ दिनों के पश्चात जब प्रसव काल समीप आया तब सदैव की भांति गर्भाशय के द्वार में रुकावट के साथ अधिक वेदना होने लगी। उनके समझ में नहीं आता था कि अब क्या करना चाहिए। थोड़ी ही देर में एक पड़ोसन आई और उसने मन ही मन बाबा से सहायता की प्रार्थना कर जल में ऊदी मिलाकर उसे पीने को दी। तब केवल 5 मिनट में ही बिना किसी कष्ट के प्रसव हो गया। बालक तो अपने भाग्यानुसार ही उत्पन्न हुआ, परंतु उसकी मां की पीड़ा और कष्ट सदा के लिए दूर हो गए। वे अपने को बाबा का बड़ा कृतज्ञ समझने लगे और जीवन पर्यंत उनके आभारी बने रहे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले गुरुवार साईं ज्ञान गंगा के नए एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परे ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।